मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्सर की, वेदर पेप्टिक और ड्यूडेनियल। डिजीज डेफिनेशन क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, अल्सर जो है ये आपकी जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल लाइनिंग है स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनियम में, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है बाय HCl और बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। causes हाइड्रोक्लोर ओवर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, मेंटल स्ट्रेस है, स्मोकिंग है, फिर इसके बाद आपकी अल्कोहलिज्म है, स्पाइसी एंड जंकी फूड है, स्लीव सर्जरी। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, स्लीव सर्जरी है, जो आगे चल के मैं बताता हूँ कि स्लीव सर्जरी क्या है। एक्सेस यूज ऑफ NSAIDs यानी कि पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन स्टीरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एस्पिरिन, पैरास्टामोल वगैरह, या वो तमाम फैक्टर जो कि आपके म्यूकोसल डिफेंस को वीक कर रहे होते हैं। इन्फेक्टेड एरिया जो है वो मोस्टली म्यूकोसल लाइनिंग होती है स्टोमिक की और आपकी ड्यूडेनियम की यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की। ट्रांसमिशन जो है या मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो मे बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये कॉन्टेजिनस हो सकती है, एक बंदे से दूसरे बंदे तक ये बीमारी फैल सकती है बाय कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, मे बी हो सकता है। सिम्टम्स की अगर आप बात करें तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो एक सीवियर पेन है गैस्ट्रिक रीजन में, बर्निंग सेंसेशन है गैस्ट्रिक रीजन और ओइसोफेगस में, क्रोनिक कंडीशन के अंदर वोमिटिंग है विद ब्लड, नौजिया है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस है और एपिटाइट चेंज यानी कि भूख आपकी खत्म हो जाती है या चेंज हो चुकी होती है। मैकेनिज्म क्या है कि कोई भी इंजरी जब आपकी म्यूकोसल लाइन के अंदर होती है वो आपके म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म को वीक कर देती है बाय सिक्रीटिंग हाई अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकती है, एक्सेसिव यूज ऑफ NSAIDs, पेन किलर्स, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि ऊपर बात हो चुकी है, जो कि वीक कर रहे होते हैं आपके म्यूकोसल डिफेंस को, तो वो फॉर्मेशन ऑफ ड्यूडेनियल और पेप्टिक अल्सर कर सकते हैं। स्टोमिक डिफेंस इट सेल्फ प्रोड्यूस कर रहा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन को बाय क्रिएटिंग म्यूकोसा म्यूकस कोटिंग बाई प्रोड्यूसिंग बाइकार्बोनेट, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके स्टोमिक के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको ओवरकम करने के लिए, उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो कि ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रहे होते हैं स्टोमिक लाइनिंग में, जो कि सेल रिन्यूअल और रिपेयर में या एनी इम्पेयरमेंट में बड़े हेल्पफुल होते हैं और उसको फंक्शन कर रहे होते हैं। तो ये जब इनकी डिस्टर्बेंस हो चुकी होती है तो दैट लीड्स टू अल्सर। मॉडर्न स्टडीज़ ये कहती हैं 1980s के अंदर, जो कि मॉडर्न रिसर्च और स्टडीज़ हुई वो ये शो करती हैं कि 60% जो अल्सर है वो बैक्टीरिया से काज होता है, जो कि हम लोग बाई चेंजिंग लाइफस्टाइल या मेडिकली हम उसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाई चेंजिंग लाइफस्टाइल और मेडिकली हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब बात आती है डायग्नोसिस की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डायग्नोसिस जो है अल्सर की वो डिपेंड करता है आपकी डॉक्टर्स की क्लिनिकल प्रैक्टिस के ऊपर, which may be the doctor may be use your blood by means of your breath, by stool और by using endoscopy। डॉक्टर रिकमेंड करता है एक एंडोस्कोपी। अब एंडोस्कोपी क्या है कि जिसमें एक हालो ट्यूब विद कैमरा एंड लाइट पास की जाती है आपके स्टोमिक के अंदर, ताकि वो डैमेज एरिया को चेक किया जा सके वाया वैसोफेगस। गैस्ट्रिक ट्रैक के अंदर पास की जाती है और जब कोई ऐसा पार्ट डिटेक्ट हो जाता है तो या तो उस पार्ट को या सैंपल को, उस पार्ट के अंदर से एक टिश्यू सैंपल को लिया जाता है और लैब के अंदर एग्जामिन करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं बायोप्सी। आजकल जो डायग्नोसिस है अल्सर की वो इजी भी है, अफोर्डेबल भी है,
एच पाइलोरी डिवाइस मेथड सिंपल मेथड है, जिसमें एक जो असिस्टेंट होता है, लैब असिस्टेंट, वो आपका एक ब्लड सैंपल लेगा, उसको डिवाइस में, प्रॉपर डिवाइस के अंदर जो कि बनी हुई होती है एक बफर सॉल्यूशन के अंदर, और आपके ब्लड स्मीयर से उसको चेक कर लेता है कि वेदर वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं या नहीं हुई, जिसको हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं, और एच पाइलोरी डिवाइस मेथड टेस्ट। प्रिकॉशंस क्या हैं कि सबसे वही बात है कि चेंज ऑफ लाइफस्टाइल है, क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म है, जंकी फूड को परहेज करें, जंकी फूड से, मेजर जो NSAIDs हैं उनको इस्तेमाल करने में प्रिकॉशंस विदाउट डॉक्टर एडवाइस ना यूज़ की जाएं, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लिक्विड और फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाए। अब ट्रीटमेंट्स डिपेंड करती है कंडीशन ऑफ पेशेंट के ऊपर और डिजीज़ के ऊपर, कंडीशन ऑफ डिजीज़ के ऊपर है, वेदर एक्यूट है या क्रॉनिक है, और क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर इज़ द बेटर जज। और थेरापी के अंदर जो मुख्तलिफ ड्रग्स हैं उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, PPIs हैं, एंटासिड्स है, साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट जिसमें मिज़ोप्रेस्टोल वगैरह, सुप्रलफेट वगैरह यूज़ की जाती है। लेकिन जो मेन रिकमेंडेशन है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल रिकमेंडेशन दी गई हैं, दैट इज़ द ट्रिपल रेजिम थेरापी यूज़ फॉर 2 to 3 वीक्स, और उसमें एक ड्रग जो होती है वो ऑलमोस्ट 1 से 3 महीने तक यूज़ की जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ट्रिपल रेजिम थेरापी क्या है, जिसके अंदर 2 एंटीबायोटिक्स और 1 PPI का इस्तेमाल है। अब 2 एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले जो क्लिथ्रोमाइसिन है 250 मिलीग्राम में, यानी कि जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है उसका इस्तेमाल है। फिर दूसरा मेट्रोडायजोल है 400 मिलीग्राम, जिसको हम लोग कहते हैं निट्रोमाइडाक्सोल, जो है जो कि एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी प्रोटोजोल इफेक्ट भी देती है। और थर्ड है हमारी ओमेप्राजोल या रेबेप्राजोल 20 मिलीग्राम में और 40 मिलीग्राम में, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर डॉक्टर चॉइस, जो कि एक एंटी अल्सरल एजेंट भी है और इसको हम PPI भी कहते हैं। तो ये एक ट्रिपल रेजिम थेरापी है और इसको यूज़ भी किया जाता है OD और BD डोज के अंदर। और नाउ लास्ट में एक असाइनमेंट है, रिकॉलिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, क्लोराइड शिफ्ट जो है दैट helps in the production of hydrochloric acid. So what is the mechanism of PPI? PPI is called the proton pump inhibitor. What kind of proton? अगर आपको याद हो रिकॉलिंग फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर, वहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है। तो इस असाइनमेंट को आप लोगों ने माय डियर स्टूडेंट्स करना है, द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट लीड्स टू द मैकेनिज्म, दैट शोज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPIs। डियर स्टूडेंट्स, अब इस लास्ट स्लाइड के अंदर आपको एक जिप फाइल नज़र आ रही है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक स्टोमक के अंदर एक ज़ख्म है जिसमें से ब्लीडिंग भी हो रही है। ये अल्सर फॉर्मेशन है दैट लीड्स टू अ सीवियर पेन, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ये शो कर रहा है कि कैसे आपके स्टोमक या पेप्टिक आपके ड्यूडेनियम के अंदर अल्सर क्रिएट होता है। तो ये एक ज़ख्म यहाँ पे शो हो रहा है।